जिस दिन परजन पुरजनों के मध्य हुए खोटे भावों का भूतार्थ बोध हो जाएगा, उस दिन वैराग्य लेना चाहिए। किस्सा विषय पे आओ मित्र। जिस दिन कुटुंब के जन परजन के मध्य होने पर जो अद्वैय भाव की धारा बह रही है, ये धारा मेरे प्रशस्त अद्वैय भाव का घात कर रही है। जैसे कि एक पुरुष ने कीटनाशक औषधि अपने भवन में छिड़क दी। उस कीटनाशक औषधि के छिड़काव से मक्खियां, कीड़े मकोड़े, पंडित जी ऐसे तड़प तड़प के प्राण छोड़ रहे हैं, तड़प तड़प के प्राण छोड़ रहे हैं, उचकते हुए जीव। हे मित्र, जैसे वो जीव अपने प्राण तड़प तड़प के छोड़ रहा है, ऐसे घर गृहस्थी के संकल्प विकल्पों में तुम्हारी विशुद्धि अपने प्राण छोड़ती है। जिस दिन आप ठंडे होके बैठोगे, संभल के बैठोगे मित्र, आपको अपने भावों की विशुद्धि पर दया आएगी। फिर तुमको लगे, हे परमेश्वर, इन संक्लिष्टता के स्थानों में अब मुझे क्षण मात्र भी नहीं जीना है। तब तुम साधु जीवन में प्रारंभ करोगे। यहां से सोच करके कभी तुम वैराग्यमय जीवन नहीं जी सकते। समझो यानी मैं क्या बोल रहा हूं। मस्तिष्क से विचारने वाला कभी वैरागी नहीं बन सकता। विवेक से निर्णय लेने वाला वैरागी बनेगा, वो वैरागी बन के जिएगा। कर्तृत्व भाव, तड़फन, ये चिंतन अंतरंग का अंतरंग में जब प्रारंभ होता है, तो सूत्र गूंजता है, अंतो अंतो डज्जम, अंतो अंतो डज्जामि, अंतो अंतो डज्जामि। अंतरंग में ही जीव झुलसने लगता है। मालूम, कुछ ऐसी आगे भी लगती हैं जिनकी लो नहीं दिखती। यानी अभी समय है, ऐसी भी आग लगती है मित्र, ऐसी भी आग लगती है जिनका मित्र लो नहीं दिखती, और पूरा का पूरा भवन का माल झुलस जाता है। जलना अलग विषय और झुलसना अलग विषय, दो अलग शब्द हैं। जलना और झुलसना। वीरेंद्र पंडित आए क्या मित्र? पंडित जी, जलती हुई आग दिखती है, जलती हुई आग दिखती है, लो दिखती है, और झुलसता दिखता नहीं है, पर राख मिलती है। समझाऊं कि समझ गए? ज्ञानी सिकड़ी में आग दिखती है, चूल्हे में आग दिखती है, बरोशी में आग दिखती नहीं है, झुलसती है। सिकड़ी में आग दिखती है डॉक्टर, गैस की भी आग दिखती है,
चूल्हे की आग दिखती है, बरोसी समझते, बरोसी, गुरसी, गुरसी जो गोल गोल बनाते मिट्टी की, उसमें तोड़ तोड़ के रख दिए कंडे और उसके ऊपर रख दिया दूध मटके में भर करके। वो आग कभी जलते दिखती नहीं है, लेकिन ज्ञानी भदौरिया जी, इसे तो आप जानते होंगे, जिसके घर में मटकी में दूध तपता है उसे बरोसी का पता ना हो, सबसे मधुर दूध तपता है। तो जैसे उसको कहीं गुरसी बोलते हैं, कहीं बरोसी बोलते हैं, भाई आप भाषा आप समझ लेना। तो बरोसी की, गुरसी की जो अग्नि होती है वो जलते नहीं दिखती है, परंतु पूरे कंडे अंदर ही अंदर झुलस करके राख हो जाते हैं। ऐसे मित्र कुछ लोग जलते दिखते हैं, कुछ लोग झुलसते दिखते हैं। पर के वैभव को देख करके जलने वाले मुंह से उगल देते हैं और झुलसने वाले मन ही मन में झुलसते रहते हैं, पर मुंह से बोल नहीं पाते। वे झुलसने वाले लोग हैं। समझ में आ गया विषय? आइए, तो ये जीव जैसे बरोशी के कंडे अंदर अंदर झुलस करके राख हो जाते हैं, ऐसे अज्ञानी मूढ़ प्राणी अपने ही स्वयं के परिणामों की संकलेशता में झुलस करके अपनी विशुद्धि को राख कर लेते हैं। स्वाद चखे दूध का ग्वाला, स्वाद चखे दूध का ग्वाला पीने वाला बेचारे कंडे को ऐसे जलना पड़ता है, कंडे को ऐसे जलना पड़ता है। ऐसे है जीव, स्वाद चखे तुम्हारे जीवन के रागी देसी प्राणी और तुम झुलस झुलस करके अपनी विशुद्धि को राख कर रहे हो, झुलस झुलस करके राख कर रहे हो। अंतरंग भेद विज्ञान की दशा है, कर्तृत्व नहीं कह रहा है, अशुभ कर्तापन भी तेरा ही है, शुभ कर्तापन भी तेरा ही है और शुद्ध कर्तापन भी तेरा ही है। ये सारे धर्म आपके हैं। पर्याजन धर्म भी आत्मा में है और त्रिकालिक धर्म भी आत्मा में है। बस गोरस को देखो, गोरस को देखो, गोरस को देखो। दुग्ध भी गोरस है, दधी भी गोरस है, मक्खन भी गोरस है, छाछ भी गोरस है, घृत भी गोरस है, श्रीखंड भी गोरस है। बोलो, श्रीखंड भी गोरस है। जैसा जैसा मिश्रण होता गया, जैसा जैसा मिश्रण होता गया और गोरस का स्वाद बदलता गया, जैसा जैसा मिश्रण होता गया गोरस का स्वाद बदलता गया, पर द्रव्यत्व से देखोगे तो सभी का सभी गोरस हैं। और पर्याय से देखोगे दधी भिन्न है, मक्खन भिन्न है, घृत भिन्न है, दुग्ध भिन्न है, छाछ भिन्न है, श्रीखंड भिन्न है, लस्सी भिन्न है। पर ये सब किसके हैं? गोरस के। इसी प्रकार से नारकी भिन्न है, देव भिन्न है, मनुष्य भिन्न है, त्रियंच भिन्न है, सिद्ध भगवान भिन्न है, अरहंत भिन्न है, आचार्य भिन्न है, उपाध्याय भिन्न है, साधु भिन्न है। हे मित्र, वनस्पति काय भिन्न है, पृथ्वी काय भिन्न है, जल काय भिन्न है,
यानी वायु का है भिन्न, अग्नि का है भिन्न, फिर इनके उत्तर भेदों को देखोगे भिन्न भिन्न दिखेंगे, पर सारी अवस्थाएं पर्यायन ये जीव की ही हैं, जीव की है। कर्म सापेक्ष, कर्म सापेक्ष जीव की है, परंतु हे जीव इन सब अवस्थाओं का कर्ता कोई तेरे से भिन्न नहीं है, तू ही है, कर्तृत्व न। श्रद्धा के वशीभूत होकर के, श्रद्धा के वशीभूत होकर के ये विषय यदि आप बोलते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हे प्रभु मेरी तो से बनी ताते करत पुकार, मेरी तो से बनी ताते करत पुकार। मित्र सत्य ये है, ये हमारी भक्ति की भाषा है, ये हमारी श्रद्धा की भाषा है, पर मेरी तो से बनी ताते करत पुकार, तुम कितनी पुकार लो पर वे तुम्हारी कुछ करने आने वाले नहीं है। पर तुम पुकार करोगे परिणाम प्रशस्त होंगे, अशुभ तुम्हारा टलेगा, शुभ तुम्हारा होगा, उपचार में प्रभु कर्ता बनेंगे। देखा, आप प्रभु की पुकार करो तुम्हारे परिणाम प्रशस्त होंगे। सद्भूत विवाह नए से देखूं, मेरे भावों की विशुद्धि बढ़ रही है, उन भावों की विशुद्धि से अशुभ कर्म का संकलन होगा, शुभ में परिवर्तित होगा। शुद्ध भावों के नियोग से प्रभु मेरे सब काम बनना प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन कर्तापन निमित्त पर थोपा जाएगा, प्रभु के नियोग से हो गया, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। कैसे सत्य नहीं मानोगे? भदौरिया जी कितनी भाव खोटे चल रहे हों ज्ञानी, परिणाम संक्लेशित हो रहे हों, उसी समय सहज भाव से, सहज भाव से ततो संस्तुवेनि भव संतति सन्निवध्यम पापम क्षणाक्षेमुपैति शरीरी भाषा आक्रांति लोके मलिनीलिम शेषमाशो सूर्यांशि भिन्नमिव शावरि मंधिकारम्। प्रभु का स्तोत्र पढ़ा, स्तोत्र पढ़ते ही मेरे परिणामों में निर्मलता आई है। इन निर्मलता के नियोग से अशुभ दशा बदल गई। काली चाशनी पर आई कालमा को दूध का छींटा मारते ही कालमा सिमट जाती है, ऐसे मित्र प्रभु के नाम का छींटा मारते ही भावों की कालमा छट जाती है। पर बोलने वाला मैं ही था, छटने वाली कालमा मेरी ही थी और विशुद्धि मेरी थी, प्रभु पर आरोप था। वह आरोप भी सत्य है, समझ रहे ना? वो आरोप भी सत्य है। आप लोग ये सोच रहे थे 3 दिन से हम कर्तृत्व नहीं को सुन रहे हैं, पर 3 दिन से चलने वाला कर्तृत्व का विषय वो आज का चलने वाला कर्तृत्व का विषय क्या संजय भेद नहीं दिखा? पर के कर्तापन से दूर हो जाइए। आप पर के कर्ता नहीं, आपका पर कर्ता नहीं। आपके आप पर के कर्ता नहीं, आपका पर कर्ता नहीं।
जीव करता है। जैसे रंगरेज कपड़े रंगता है, जैसे रंगरेज कपड़े रंगता है, ऐसे जीव अपने परिणामों को तू ही रंगता है। वीर बहुटी नाम का जीव देखा आपने? वीर बहुटी, वीर बहुटी नाम का एक जीव होता, देखा आप लोगों ने? देखा है, पर नाम मैं कठिन ले रहा हूं इसलिए आप मना कर रहे हो। तो इंद्रगोप नाम का जीव देखा क्या? इंद्रगोप, वो भी नहीं देखा। अच्छा, देखा है आपने? स्पष्ट मैं कह रहा हूं देखा है आपने, पर मैंने वीर बहुटी कहा तो तुमने नहीं देखा, इंद्रगोप कहा तो नहीं देखा। अभी तुम देख, तुम्हें बताता हूं क्यों। ज्ञानी मखमली लाल कीड़ा देखा? हाँ, कैसे सिर हिलने लग गया। मखमली लाल कीड़ा देखा? कितना सुंदर होता है मखमली लाल कीड़ा। देखा? बारिश के प्रारंभ, बारिश में सबसे पहले वही दिखता है। उसका ही नाम है वीर बहुटी, उसका ही नाम है इंद्रगोप, उसी का नाम है मित्र मखमली कीड़ा। देहातों में लोग मालूम क्या बोलते हैं? इंद्र की डुकरिया। क्या बोलते हैं? इंद्र की डुकरिया। तो जो इंद्र की डुकरिया है, डुकरिया से पूछो तुम इतने सुंदर कैसे हो गए? फिर कीड़े क्यों? तो धीरे से कहते बेटा बेटा, ये रंग हमें कोई रंगरेज ने नहीं दिया, ये रंग हमें किसी ईश्वर ने नहीं दिया, ये रंग हमें आप नहीं दे गए। बेटा, हमने प्रभु भक्ति की थी, सो रंग तो सुंदर मिल गया, पर मायाचारी की थी, जो डुकरिया बन गया, कीड़ा। भगवान की भक्ति की थी, बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहन पहन करके नाच नाच के की थी, पर अंदर में कलुषता भरी थी। मात्र शरीर हमारा सुंदर दिखता था, मेरे नृत्य सुंदर दिखता था, मेरे वस्त्र सुंदर दिखते थे, पर मेरी भावनाएं वासनाओं से भरी थी। सो कर्मों ने कहा रूप सुंदर था, सो पकड़ो रूप, भाव असुंदर थे, सो बनो कीड़ा।